सभी का आपके अपने चैनल द सन टैरो 1010 में स्वागत है। तो आज की रीडिंग ना एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली, बहुत छोटी सी मिनी सी प्यारी सी रीडिंग होने वाली है। ये सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है ये। और मैं अगर बताऊँ तो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसके मतलब कांटेक्ट में आते हैं, जब भी आपके सामने आती है, आप इसको देखते हो तो ये आपकी करंट सिचुएशन से करंट सिचुएशन के बारे में आपको बताएगी। ओके, आज की रीडिंग आपने ऑलरेडी देख ली होगी कि ये रीडिंग होने वाली है कि व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, जो आपको नहीं दिख रहा है। क्या आपके पीछे ऐसा हो रहा है, आपकी हायर स्पिरिट, आपकी हायर रियल्म्स ऐसा क्या काम कर रही है जो आपको नहीं दिख रहा है, क्या आते हुए अपनी तरफ नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रोज़ की रीडिंग की तरह मैंने आज भी कार्ड्स निकाल करके रखे हुए शफल करके। तो चलिए हम एक एक करके कार्ड्स देख लेते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं। ओके, द फर्स्ट इज़ द मून। ओके, आप सबको कार्ड्स दिख रहा हूँ। द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई है। ओके, तो हमारे जो कलेक्टिव्स हैं, मैं उनको देख सकती हूँ कि वो लोग किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई सबकी ज़िंदगी में परेशानी आती है। कोई प्यार को लेकर परेशान है, कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई घर परिवार को लेकर परेशान है, कोई शादी को लेकर परेशान है, बहुत सारी चीज़ें। और कलेक्टिव्स की इस एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीके की जो माहौल है, और जैसे कि हम लोग आज फुल मून पे हैं, आज फुल मून है, तो ऐसा होता है कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ओके, लिब्रा सीज़न जा रहा है, हम लोग स्कॉर्पियो सीज़न में आज एंटर कर चुके हैं। तो इस तरीके से ना एनर्जीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। कॉस्मिक ट्रांजिशंस इतने ज़्यादा हुए हैं कि लोगों को अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा। और जब सॉरी गाइज, तो जब ऐसा होता है ना कि जब ट्रांजिशंस होते हैं, जब हम लोग अपने अच्छे फेज़ में जाते हैं, तो हमेशा हमें बुरा टाइम देखना ही पड़ता है। लोग कहते नहीं है कि सुबह होने से पहले ही रात जो होती है वो सबसे ज़्यादा घनी होती है, सबसे ज़्यादा काली होती है। तो यही मैं आप लोगों के साथ देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग अपने ही आप से, अपनी सोल से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में चल रही हैं जिसके लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं ड्यू टू देयर फाइनेंसेस, और कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे परेशान हैं। चलिए कुछ और आगे कार्ड्स देख लेते हैं, तो थोड़ी एनर्जीज और क्लियर हो जाएंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो मच कॉन्फ्लिक्ट्स गाइस, सो मच कॉन्फ्लिक्ट्स। दिल दिमाग, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट आपकी गलती नहीं है। गलती बिल्कुल भी आपकी नहीं है। गलती है तो ये जो ट्रांजिशंस चल रहा है, ये जो एनर्जीज़ चल रही हैं, इस टाइम ऐसा हो रहा है कि कलेक्टिव्स जो है अपने एसेंशन जर्नी में आ रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा होने की वजह से ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोल को इवॉल्व करने के लिए हो रही हैं। ये यूनिवर्स जानती है कि आपको क्या देना है, और क्या देने से पहले आपको किस तरह तैयार करना है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा दुख, टेंशन, वरीज़ इतना ज़्यादा क्यों है, मेरी हेल्थ अचानक से खराब हो, जबकि मैं सारी हेल्दी चीज़ें खा रहा हूँ, सब कुछ हेल्दी डाइट ले रही हूँ और वर्कआउट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्टिल चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जीज़ है। ओके, तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ऑलमोस्ट जिसके पास भी आप जाएंगे सब किसी ना किसी तरीके से इस टाइम परेशान है। क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ है, हम लोग इस तरीके के ट्रांजिशंस में हैं, साल के ऐसे लास्ट के मोड़ पे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो हमारे 6 प्लैनेट्स थे वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुए हैं। तो कुछ अभी भी अपने शैडो फेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो धीरे न धीरे इसकी जो आप कह सकते हो शेडो है आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके जाएगी, वो अपना जो असर है वो धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। ओके, तो 3 ऑफ व्हील्स, तो 3 ऑफ व्हील्स मुझे बता रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग जगह जगह जा रहे हैं अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। अगर आप जैसे कोई मैरिज के लिए परेशान है, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लड़के के लिए, मेरी लड़की के लिए रिश्ता बता दीजिए। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं, बट स्टिल जैसे होता है ना, रिश्तेदार जो है जो साथ नहीं दे रहा है, कोई रिश्ता नहीं बता रहा है, चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक है।
इतना स्टेगनेंट है कि हर टाइम फील आता है कि अरे मैं ही क्यों, यूनिवर्स मैं ही क्यों, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं क्या लोगों के साथ इतना बुरा करता हूँ। बट नहीं, आप नहीं बुरा करते हो, ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको मतलब दूसरी चीज़ों से सेव करने का। अगर आप ज़्यादा जल्दी करोगे, कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो जब भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हो ना तो क्या होता है, आप हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप सोचो, आप समझो कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी जो भी एंगर इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है, उसको सोचो, उसके बारे में आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट ढूंढो, उसकी रूट कॉज क्या है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर, सॉरी गाइज कैमरा बार बार हिला जा रहा है, तो आप लोग उसकी रूट कॉज को ढूंढो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे वो ना बहुत कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं, यूनिवर्स उनसे कह रही है रिलीज़ करो। जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई सिचुएशन हो गई है, कोई पर्सन हो गया है, यूनिवर्स आपसे कह रही है रिलीज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो आपकी चिंताओं का कारण है, उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, जब आप इनको रिलीज़ करेंगे ना, तभी आपके पास जो आगे की चीज़ें हैं, यूनिवर्स जिनके लिए आपको तैयार कर रही हैं, वो आएंगी। ओके, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि जब तक आप इनको पकड़ करके ज़िद करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ओके, जैसे ये जो आप इस पे पर्सन देख सकते हो, ये जो अपना सन है, देखिए ये जो इनका, ये इसको कैसे पकड़े हुए हैं। तो आपको हर चीज़ पकड़ के नहीं रखनी है, कुछ चीज़ें आपके बेटर गुड के लिए नहीं होती हैं, आपके हायर गुड के लिए नहीं होती हैं, तो आपको उनको रिलीज़ करते चले जाना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप इसको रिलीज़ करते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा यूनिवर्स ने जो आपके लिए रखा है, जो आप डिज़र्व करते हो, उतने ही जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे। और जितना ज़्यादा आप इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहोगे, उतने ही ज़्यादा आप इसको दूर भेजते जाओगे। ओके, जैसे जैसे आप अपनी ये सारी डिज़ायर्स को, अपनी सारी जो एंजाइटी है, वरीज़ है, जितने भी ज़्यादा आप अपने आप को मतलब परेशान कर रहे हो ये सब सोच सोच के, ओवर थिंकिंग से, तो क्या हो रहा है कि आप अपने ही सोल ट्राइब को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको आपकी एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे, जो आपको आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे। ओके, तो हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ फेदर्स, ओके, प्रिपरेशन एंड रिसोर्सफुलनेस। ओके, तो मैंने आपसे कहा ना कि आपको ना यूनिवर्स तैयार कर रही है आगे के लिए, जो कुछ उन्होंने आपके लिए रखा है आपकी इस जर्नी के लिए, ताकि आप इस जर्नी में ना जो अपनी एंड डेस्टाइन्ड प्लेस है, आप वहाँ पहुँच सको। यूनिवर्स आपको वहाँ भेजना चाह रही है, वहाँ पहुँचाना चाह रही है, लेकिन आप हो कि आप उनकी हेल्प ले ही नहीं रहे हो। आप अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों में इतने अटके हो, इतना आपने अपने आप को जकड़ लिया है कि आप यूनिवर्स के डिवाइन प्लान को देख नहीं पा रहे हो। क्या यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहती है, आप देख नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि हम जो सेलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन यूनिवर्स जो हमारे लिए सेलेक्ट करती है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो आपको वो अट्रैक्ट करना है जो आपके लिए बेस्ट है, ना कि वो जो सिर्फ आपके लिए अच्छा है। ओके, तो जैसे ये लेपर्ड है, ओके, ये लेपर्ड देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है और बैठ करके देख रहा है किसी चीज़ के ऊपर। तो आप भी क्या है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सामने जो आपके आ रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। आपको बस थोड़ा सा मौका मिले और आपका मन करता है कि बस दौड़ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से वो होए और मतलब स्टेगनेंसी ख़त्म हो, थोड़ी सी स्विफ्टनेस आपको मिले और आप दौड़ जाओ अपने मतलब जो भी आपका एंड गोल है, जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दिखा रही है, आपको बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ में भी आप बहुत सारे पिकअप आइल देखते हो, उसमें आपको बहुत सारी रीडिंग्स में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप फिर भी क्या करते हो, अपने साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैंने लास्ट टाइम वाली रीडिंग में तो ये पाया था, मैंने लास्ट वाली रीडिंग में तो ऐसा मुझे कहा गया था, मैं उसी को लेके चलूँगी। तो बट ऐसा नहीं होता है। जब हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं तो यूनिवर्स हमें दिखाती है, कंटिन्यूसली हमारे एंजल्स हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आपको विविड टाइप्स ऑफ ड्रीम्स आएंगे, बट आप उन ड्रीम्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पता नहीं, मैंने कभी कभी आप अपने पर्सन को ड्रीम में देख लेते हो, कभी कभी आप कुछ ऐसा ड्रीम देख लेते हो कि आप कहीं डूबते चले जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल डाले दे रही है कहीं कि जाओ तुम चले जाओ, मेरे को तुमसे कोई मतलब, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स वो आपको ड्रीम दे रही है कि तुम जहाँ पे भी फंसे हो, हम तुम्हें हाथ देना चाहते हैं, लेकिन तुम निकलना खुद नहीं चाह रहे हो, तुम उसमें खुद फंसे हो, तुम उस भंवर में से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट,
टू ऑफ फेदर्स, डिसीजंस एंड डायरेक्शन। देखिए यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली डायरेक्शन दिखा रही है, बट डिसीजन आपको लेना है। जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, किस जगह पहुँचना है, यूनिवर्स आपको कहीं पे भी नहीं ले जाके खड़ा कर सकती है। वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगी। हमें गाइड्स होते हैं, ओके, हमें क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हाँ आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे जाओगे। गूगल मैप ही आप ले लो, गूगल मैप क्या करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन जब आप उसकी बताई हुई डायरेक्शन पे नहीं चलते हो, आप उसकी बताई हुई रोड पे नहीं चलते हो, तो वो क्या कर देता है, री रूट कर देता है। तो री रूट करता है तो अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ हम देखते हैं। तो वैसे यूनिवर्स आपको एक तरफ लेके जाती है, वो आपको पहुंचाएगी अपनी एंड डायरेक्शन पे ही, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसके दिखाए हुए रास्ते की जगह किसी और रास्ते पे निकल जाते हो। फिर यूनिवर्स आपके लिए वो पूरा मैप री रूट करती है और फिर आपको अलग अलग एक्सपीरियंस लाइफ में देती है और आप उसे पाते जाते हो। तो ये टाइम है आपको डिसाइड करने का कि आपको क्या चाहिए। आपके लिए तो यूनिवर्स ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप तो पहले डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। कभी कभी हमको चाहिए होता है कि हमें समझ में नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर होता है। हमें ये पर्सन चाहिए भी, एट द सेम टाइम हमें ये पर्सन के लिए डिफरेंट फीलिंग्स हैं। हम क्लियर ही नहीं है कि ये पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें ये जॉब चाहिए भी, बट हम इस जॉब के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, आप करेंगे कि क्या आपको चाहिए। सबसे पहले तो आप बिल्कुल क्लियर होइए माइंड में कि आपको क्या चाहिए। ओके, देखिए 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो कई लोगों की यहाँ पे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने जा रही है, तो अपने दिल की सुनिए, ठीक है। दिमाग की बहुत सुन चुके हैं, अब अपने दिल की, अपनी सोल की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे नजेस दे रही है, बता रही है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को भी सोच रहे हो, अरे नहीं मेरा दिमाग सोच रहा है, अरे नहीं मैं बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहा हूँ। आप मेडिटेट कीजिए, मेटाट्रॉन से, आर्कएंजल मेटाट्रॉन से हेल्प मांगिए। उनसे कहिए कि प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी 3rd आई चक्र, मेरी इंट्यूशन को इग्नाइट कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा क्लियर पता चल पाए। अगर आपको किसी तरीके का साइंस चाहिए तो आप मांगिए यूनिवर्स से साइन, आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से साइन मांगिए, वो आपको डेफिनेटली साइन देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से करके आप धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाएगी। जब मैं इस जर्नी पे थी तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल नंबर्स दिखते थे, मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि वाई मी ऑलवेज। बट धीरे धीरे मैंने यूनिवर्स के रास्ते पे, जो मैं हमेशा यूनिवर्स से कहती थी, यूनिवर्स मुझे कुछ भी नहीं पता है, शो मी द पाथ, शो मी द राइट पाथ, शो मी माई डेस्टिन्ड पाथ। और धीरे धीरे मुझे मिलता चला गया, एंड टुडे आई एम हियर। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे रह करके आप लोगों की जर्नी में आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को ब्लेस मानती हूँ। नाउ द ब्रोकन हार्ट। तो ब्रोकन हार्ट, बहुत लोगों के देखिए यहाँ पे दिल टूटे हैं, या अब इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के दिल टूटेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही बने हो सिर्फ हर बुरी चीज़ों के लिए, यूनिवर्स डायरेक्ट आपको टारगेट कर रही है, नहीं। अगर ये दिल आपका आज टूट रहा है किसी वजह से, तो यूनिवर्स आपको इसको और ज़्यादा केयर से, प्यार से रखने वाले पर्सन के पास भेजेगी। यूनिवर्स आपका दिल एक ऐसे पर्सन को देगी जो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संभाल कर रख पाए, जो आप डिज़र्व करते हो, ओके। तो अगर आज आपका दिल टूटा है तो आप जो होप है उसको लूज़ ना कीजिए, आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब आपको और ज़्यादा अच्छे पर्सन मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम और कार्ड्स देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। तो अगर आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, किसी की घर परिवार में हेल्थ नहीं ठीक है, या आपकी खुद हेल्थ ठीक नहीं है, या कोई ऐसे इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके घर वालों की मतलब आप और आपके घर वाले सेफ़ नहीं है, तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि वो पूरा ख्याल रख रही है, आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके सभी प्यार करने वालों का भी, ओके। चाहे वो आपकी कोई भी नीड हो, यूनिवर्स उसका ख्याल रख रही है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स सब देख रही है, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी ड्रीम जो है वो इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। यूनिवर्स उस पर काम कर रही है, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो यूनिवर्स उसको देख रही है, ओके। आपको बस क्या करना है, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज हमेशा इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल हिडन होता है, आपको वही देखना है। अगर आप वो देख लोगे ना तो ये जर्नी जो है ना वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी।
मेरी जो जर्नी थी, अगर मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो आज भी मेरे पास बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सडनली एज अ रीडर कभी मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, कभी बहुत फॉलोअर्स, बहुत अप्रिसिएशन होता है, एंड सडनली मेरे पास कभी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ दूँगी। आज मैं जहाँ हूँ मैं उससे आगे अपने आप को बढ़ा करके दिखाऊँगी। मैं अपने ड्रीम्स पे फेथ रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज हम बहुत छोटी स्टेप पे, बहुत छोटी स्टेज पे हैं, बट कल हम बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे, और यही आपको भी रखना है। ओके, देखिए, एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि विधि का विधान जो होता है वो सिर्फ विधाता ही बदल पाता है, हम नहीं। तो हम बस क्या कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ों को पाने के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं। देना ना देना वो तो यूनिवर्स के हाथ में है। अगर वो देती है तो ये मतलब हमारे लिए लिखा हुआ है। अगर जो हमारा चाहा हुआ वो नहीं दे रही है तो मतलब वो हमारे लिए नहीं लिखा हुआ है, उससे भी कुछ बेटर हमारे लिए लिखा है, जो हमें अभी नहीं दिख रहा है बट हमें आगे चल के ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। क्या पता यूनिवर्स ने लिखा हो कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। ओके, सी, को क्रिएट, मैंने कहा ना, जैसे ही मैं कह रही थी कार्ड्स में भी देखिए सेम कह दिया, को क्रिएट। कभी कभी यूनिवर्स हमें क्या कहती है ना कि तुमको हम ऐसे ही नहीं देने वाले, तुम्हें मेरे साथ सब कुछ बनाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करना पड़ेगा। तुमको ऐसे ही बैठे बैठे विजडम, हम तुमको सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें क्रिएटिविटी दे रहे हैं, तुम्हें विजडम दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसमें अपने आइडियाज़ में जान डालना, अपने आइडियाज़ को एक्शन में चेंज करना वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा ये डेस्टिनी, तुम्हारी ये फ्यूचर तुम्हारे खुद के हाथ में है। तो हमने लिखा है, लेकिन तुम्हें उसे मेरे साथ बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए, बिटवीन वर्ड्स, ठीक। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इस टाइम बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम एंड पॉइंट पे हो। सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, आप बिल्कुल अपने गोल के एकदम एंड पॉइंट पे हो, जहाँ आप उसे अचीव करने वाले हो। बहुत बहुत माइनर सी लाइन रह गई है। अगर आप किसी तरीके की चीज़ को मैनिफेस्ट करें तो वो भी बहुत ज़्यादा पास रह गया है। आपको ज़्यादा उसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ धीरे धीरे रखा था, और आप जैसे जैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स देख रही है कि आप कितने डेडिकेटेड हो उसके लिए, और यही डेडिकेशन आपको एंड तक पहुँचने तक शो करती रहनी है विद द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किस लिए, बीच में आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आए, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। एज अ पर्सन आपको बहुत नए तरीके की पर्सपेक्टिव दी। एज अ पर्सन आपकी सोल को एक्सपेंड किया। एज अ पर्सन आप बहुत ग्रो और इवॉल्व हुए। ओके, तो आपको हमेशा यूनिवर्स को थैंकफुल होते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, द फेट्स, मैं कह रही ना, कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में जब यूनिवर्स लिखती है या हम उसके साथ मिल के बनाते हैं, ठीक है, तो वो ना और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और ज़्यादा शाइनिंग होती है, और ज़्यादा लाइफ को ब्राइटन अप करती है, ठीक है। तो आप अपनी डेस्टिनी के, आप अपनी खुद की डेस्टिनी लिखने के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। तो प्लीज़ अपनी इस होप को छोड़िएगा नहीं, आगे बढ़ते चलिए। चीज़ें धीरे धीरे होंगी, कभी बहुत अच्छी होंगी, कभी एकदम से स्पीड अप हो जाएंगी, तो कभी इतनी बुरी तरीके से आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ेगा, या फिर चीज़ें हॉल्ट में आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीज़ें पूरी ही नहीं होंगी। यूनिवर्स आपको बताना चाहेंगी कि अब यहाँ पर रुक करके तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, जो कि तुम्हें आगे की जर्नी में काम आएगा। तो आपको इसी तरीके धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। सैक्रल चक्र, देखिए, मैंने क्रिएटिविटी कहा ना, तो कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी से मिलने वाले हैं, उनको आज तक पता ही नहीं था कि वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। कुछ लोगों को अपने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उनको आने वाले हैं, जो कि उनको, अगर जो लोग बिज़नेस में हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पैशन है, आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा नेम, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप रेपुटेशन गेन करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल फील करने वाले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने गोल्स तक पहुंच रहे हो। देखो, मैंने कहा ना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी विश जो है वो फुलफिल्ड हो रही है। यूनिवर्स देख रही है आपका हार्डवर्क, और बहुत जल्दी, तो इसलिए अपनी विशेस पे जो है बहुत ध्यान रखिए।
बिल्कुल क्लियर रहिए अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब यूनिवर्स आपको तथास्तु कह दे। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी विश पे, बहुत जल्दी यही कंप्लीट होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखिए, अगेन विशेज़, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। देखिए मेरी सारी बातें धीरे धीरे करके जो मैं चैनल कर रही हूँ, अचानक से वो कार्ड्स से भी आ रही हैं सामने। आपको लगता होगा कि मैं सारे कार्ड्स देख देख के निकालती हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं कभी कार्ड्स को नहीं देखती, मैं बस शफल करके निकालती जाती हूँ। एंड एट द सेम टाइम जब मैं यहाँ रीडिंग करती हूँ मैं तभी कार्ड्स निकालती हूँ। एंड आई जस्ट लव दिस सिंक्रोनिसिटी व्हेन एवरी टाइम जब मैं कार्ड्स खोलती हूँ ना, व्हेन आई ओपन अप देम, इट ऑलवेज लाइक से कि हाँ यही है जो मैंने कहा, वो डेफिनेटली हो रहा है, वो चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब यूनिवर्स उस पर अपनी स्टैम्प लगाती है कि जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपकी, क्योंकि आपकी विश जो है वो यूनिवर्स फुलफ़िल कर रही है। आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन यूनिवर्स काम कर रही है। ओके, प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो अगर आप अभी किसी को कॉल करना चाहते हैं, अगर आपने बहुत टाइम से किसी को कॉल करने को सोच रहे हैं, आज तक कॉल नहीं कर पाए, टाल लेते चीज़ों को, उसने नहीं याद किया तो मैं क्यों याद करूँ, नहीं, आज ही आपको उसको कॉल करना चाहिए, उसको याद कीजिए। क्या पता वो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हो, क्या पता वो आपसे कुछ बात करना चाहते हो, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप, ये सिर्फ फ्रेंड के लिए नहीं हो सकता है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो बट नहीं बता पा रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का साइन है, उनको जाइए अपनी फीलिंग्स बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड्स देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन। ओके, मैंने कहा ना, चीज़ें अगर धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स के साथ मिलेगा। जल्दी किस बात की है, आराम से धीमे धीमे चलिए, लेकिन जो भी पाइए वो स्टेबिलिटी के साथ पाइए। जो चीज़ जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली जाती है। आपने सुना है ना, जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली जाएगी, और जितनी हार्डशिप्स के बाद आएगी उतनी ही ज़्यादा देर तक रुकेगी और उतनी ही ज़्यादा आपको उसकी केयर होगी। तो हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए ना जो बहुत टाइम तक रुके, ना कि ऐसी चीज़ जो आए और आज के बाद चली जाए। हमने इतनी मेहनत की है तो हम क्यों चाहें कि कोई चीज़ जल्दी चली जाए, आराम से हम उसे पूरी ज़िंदगी उसका लुत्फ़ उठाना चाहेंगे ना। देखिए, कंपैरिजन, अब यूनिवर्स क्या कह रही है आपसे, यूनिवर्स कह रही है कि आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को जल्दी जो चीज़ मिल रही है वो आपके लिए भी जल्दी बेटर होगा। अगर आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाए तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ बेटर ना हो। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स कह रही है दूसरों की जर्नी को अपनी जर्नी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या पता जो चीज़ आपको दूर से बहुत सुंदर लग रही हो वो एक्चुअली में सुंदर हो ही ना, वो सिर्फ दिखावा हो, ऊपर से दिखावा, ऊपर से सुंदर और अंदर से खोखला हो। लेकिन आपको उस फॉल्स ट्रैप में नहीं आना है, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ना है। ओके, देखिए, और फिर इसके बाद क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, ढेर सारी सक्सेस, एक स्टेबल सक्सेस। ओके, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। चलिए अच्छा, हम थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। बाउंड्रीज़, आप लोग ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपको वो बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, समझे, जो आप, मतलब ऐसा है ना कि कुछ लोग होते हैं जो आ जाए कल चले गए, आप उनको आने जाने देते हो, ऐसा क्यों करते हो, बाउंड्रीज सेट करो। जो पर्सन एक बार में आपका नहीं हुआ वो बार बार आपका क्या होगा, या फिर जो पर्सन एक बार आपको परेशान करके चला गया और दूसरी बार आके कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। हमें जिस इंसान की फितरत आप कह लो जैसी होती है वैसी ही रहती है। ओके, अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए आप और आपके पर्सन जो हैं वो अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ लोग क्या है, वो और उनके पार्टनर्स अवेकनिंग पीरियड पे चल रहे हैं। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हो। चलिए अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो उसको जल्दी से पूछ लीजिए। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, एंजल गाइडेंस। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी आप दिमाग में सोच रहे थे, वो आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए पूरी होने वाली है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़
अपॉर्चुनिटी, ओह माय गॉड, जो लोग करियर वाइज कुछ पूछ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। आपको भी आते हुए नहीं दिख रही, लेकिन कुछ महीनों में ही आपके लिए आएगी और ढेर सारा सक्सेस और पैसा लेकर आएगी। देखिए ध्यान से देखिए, एक ऐसा पाथ है, फिर उसके बाद सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, पैसे आ रहे हैं, तो खूब सारी सक्सेस और पैसे आपके लिए आ रहे हैं। लास्ट में देखिए हम एक गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा टाइम या कौन सा डे आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो सेरापिस बे, ओके, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि इससे बाहर निकलो। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बाहर बहुत रोशनी है। जब तक आप अपने अंदर के अंधेरे को ख़त्म नहीं करोगे, आप बाहर की रोशनी को नहीं देख सकते। आपको बाहर की रोशनी में कितना कुछ हो रहा है, बाहर की दुनिया में कितना कुछ ब्यूटीफुल है, आप देखिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, नेचर के साथ समय बिताइए, पानी के साथ अपने इमोशंस को बहने दीजिए। जाइए एक ठंडी जगह में बैठिए, एक शांत पार्क में बैठिए और देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। वहाँ खेलते हुए बच्चे बिल्कुल किसी बिना टेंशन के खेलते ही रहते हैं। लाइफ झूले की तरह है, आज आगे तो कल पीछे लेके जाती है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर बढ़ते जाना है, झूलते जाना है और ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय करते हुए झूलना है। ठीक है, चलिए अच्छा देख लेते हैं आपके लिए कौन सा टाइम। ये देखिए फ्राइडे, सेक्स, इन्जॉय द टाइम। मैंने देखिए कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा जब खुश होती हूँ इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती हैं। अभी मैं आपको कहती कि आपको इन्जॉय करना है, और देखिए यूनिवर्स भी कह रही है इन्जॉय करते चलिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टेंसेस, चीज़ों को देखिए, पहचानिए सर्कमस्टेंसेस क्या है। ज़रूरी नहीं है कि उससे भागा जाए, उससे डरा जाए, हम इंजॉय करके भी तो चीज़ें सीख सकते हैं ना। बस वैसे ही चलते चले जाइए। आपकी लाइफ में बहुत सारी कंटिन्यूटी आ रही है, सारी रुकी हुई चीज़ें अब आगे बढ़ने जा रही हैं। चलिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। आई होप सो मैंने इसको अरेंज करते हुए नहीं वो किया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। देखिए आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है। कुछ लोग जो फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो अपनी फैमिली बना पाएंगे। ओके, जो लोग जैसे कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, लाइफ में मदरहुड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो उनकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक पर्सन उनकी लाइफ में आ रहा है दैट इज़ वेरी करेजियस। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड जा कर के पढ़ना चाहते हैं, या फिर घूमने के ही उससे जाना चाहते हैं लिहाज से, तो आपको मुझे वो भी दिख रहा है। और वहाँ जाके आप लोग बहुत सारी मेमोरीज़ बनाओगे अपने लव्ड वन के साथ। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये 3 चीज़ें एक साथ हैं। तो आप लोग अपने लव्ड वन के साथ अगर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग बहुत सारी मेमोरीज़ बनाओगे। कुछ लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जिन्हें वो प्रोजेक्ट करेंगे और बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल एंडिएवर बना करके ही उसे छोड़ेंगे। लाइफ बहुत ज़्यादा रिदम में आएगी, बहुत ज़्यादा मतलब एक अलाइन हो जाएगी आपकी लाइफ, और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी उतनी ही अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।